हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम एक और नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स द टॉपिक इज। क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इंडियन पार्लियामेंट के पास जो पावर है, किस चीज़ की पावर? टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस किस पे? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? तो पहले मैं ये आपको इस वर्ड का मतलब बता दूं। इंटरकोर्स वर्ड। इंटरकोर्स वर्ड का मीनिंग है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके। क्या मतलब है इंटरकोर्स वर्ड का? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रेड हो रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की पावर जो पार्लियामेंट के पास है, वो कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 304, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 303, आर्टिकल 302। तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स को जो कि इसमें मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 301 से, बात करते हैं आर्टिकल 307 तक। आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307 ये मेंशन है किसमें? पार्ट 8 में मेंशन है। आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक पार्ट 8 में ये मेंशन है। ओके, तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने की हमें फ्रीडम देता है। अब हमें जब किसी चीज की फ्रीडम मिलती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली 100% फ्रीडम मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है। अब जैसे आप कभी घूमने जाने के लिए अपने पेरेंट्स से जब परमिशन लेते हैं कि हम वहां चले जाएं घूमने के लिए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ठीक है चले जाओ, लेकिन इतने टाइम बाउंडेशन आपके पास है, आप इतने टाइम में आपको वापस आना है। आप जा रहे हो घूमने, आप जाइए, लेकिन आपको इतने टाइम में आपको वापस आना है। तो ये क्या लग गया आपके ऊपर? रिस्ट्रिक्शंस लग गए, है ना? तो यही चीज ट्रेड में भी होता है कि आपको पहले तो क्या दी गई? फ्रीडम दी गई ट्रेड की, कि आप गुड्स फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। वो आर्टिकल आपको 301 में दिया गया, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अब जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो कौन से आर्टिकल से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई? आर्टिकल 30। प्लीज राइटिंग को इग्नोर करिएगा, राइटिंग वाकई बहुत खराब आ रही है ये पेन से। ठीक है, पर मैं बोल रही हूँ, तो आप मेरे बोलने को सुन के अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हैं इन अ गुड हैंड राइटिंग। ओके, तो आर्टिकल 302 ये कहता है, क्या कहता है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। ठीक है, यही आर्टिकल 302 कहता है। यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि पार्लियामेंट के पास ये जो पावर है, किस चीज की पावर? इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। ये कौन सा आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 302 से है। कौन सा आर्टिकल से है? आर्टिकल 302। ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 303। आर्टिकल 303 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो किसी एक स्टेट के फेवर में हो। ठीक है, पार्लियामेंट कैनॉट मेक अ लॉ cannot make a law which favors one state over the other। ओके, ये आर्टिकल 303 कहता है। देन नेक्स्ट है आर्टिकल आपके पास, सॉरी, आर्टिकल 304। अब आर्टिकल 304 क्या कहता है? आर्टिकल 304 ये कहता है कि स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। अभी तक हमने 302 में किसकी बात करी कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ट्रेड पर, लेकिन स्टेट भी तो कुछ लगाएगा। अब पापा ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो मम्मी भी तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। तो वही चीज है कि आर्टिकल 304 क्या कह रहा है? स्टेट कैन, सॉरी, state can impose restrictions on trade। ओके, आर्टिकल 304 किसकी बात करता है? रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। कौन लगाएगा ये रिस्ट्रिक्शंस? स्टेट लगाएगी। और किस पे? ट्रेड पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने राइट्स है? 6 राइट्स हैं। ओके, और ये आर्टिकल कौन से में आता है? आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 19 हमें क्या देता है? 6 राइट्स टू फ्रीडम, गिव्स 6 राइट टू फ्रीडम। ओके, तो पहले हम बात करते हैं, पहले कौन सा राइट है। हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, ABCDEG। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19A बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19B क्या कहता है? असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक बिना किसी आर्म्स के, ये भी आपके पास राइट है। ठीक है, आर्टिकल 19C क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। आर्टिकल 19D किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप इंडिया में किसी भी पार्ट में, किसी भी रीजन में जा सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी रीजन में जा सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 19E। 19E किसकी बात कर रहा है? रिसाइड एंड सेटल, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। रिसाइड एंड सेटल का मतलब ये कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर आप रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, ये आपके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19G। 19G क्या कहता है? राइट टू
ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब, आप क्या काम करेंगे, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन मतलब आप बिजनेस बिजनेस कुछ भी, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जॉब कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे क्या एबीसीडी नहीं आती है, क्योंकि मैंने ABCDE, ई के बाद मैंने डायरेक्ट जी लिख दिया, एफ नहीं लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका आर्टिकल क्योंकि जो आपका आर्टिकल 19F है नहीं, सॉरी, था 19F जो था वो किस पे था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया है। जो ये आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल 19F बात कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये रिमूव कर दिया गया है। रिमूव कब किया गया है? रिमूव्ड इन 1978। 1978 में रिमूव किया गया है। कौन से अमेंडमेंट से रिमूव किया गया है? अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 44th। कौन से अमेंडमेंट से रिमूव किया गया है? 44th अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और अब ये करेंटली किस में है? करेंटली ये किस में है? करेंटली इस समय, करेंटली प्रेजेंट in Article 300A, which is a legal right, which is a legal right, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इस वाली स्लाइड पर। तो हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड में? 1 सेकेंड, सॉरी। हम्म तो हमने क्या पढ़ा? राइट टू फ्रीडम पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? राइट टू फ्रीडम पढ़ा। आर्टिकल 19 में हमारी, हाँ, किसकी बात हो रही है? फ्रीडम की बात हो रही है। हमारे पास 6 फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, 6 राइट टू फ्रीडम है, जिसमें हमारे पास क्या है? पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी है एसोसिएशन। डी है मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ई है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी आप अपना घर बना सकते हैं, आशियाना बना सकते हैं। जी आपका है राइट टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने एफ इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे एबीसीडी नहीं आती, मुझे आती है एबीसीडी, बट एफ जो है हमारा, पहले जो आर्टिकल 19F था वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको अब 19F से हटा दिया गया है, इसीलिए वहां पर ई के बाद सीधा जी है। और राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको रिमूव किस में किया गया? 1978 में ही इसे रिमूव कर दिया गया था, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से इसको रिमूव कर दिया गया था। करंटली इस समय ये आर्टिकल 300A में है। किसमें है? 300A में है। अब ये जो 6 राइट टू फ्रीडम है, ये याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप इसे एस से डिनोट कर लेंगे। असेंबल ए, एसोसिएशन ए, मूवमेंट एम, रिसाइड आर, एंड ऑक्यूपेशन ओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है? सामरो। अब वाला सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, घुमरो, ऋतिक रोशन की एक बहुत ही फेमस मूवी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, बट उसका गाना था भुमरो, आप उससे याद कर सकते हैं सामरो। तो सामरो आपका आर्टिकल 19(6) राइट टू फ्रीडम देता है, और कौन से हैं वो? सामरो हैं। सामरो से आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा
एस फॉर स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। देन अगेन एक ए से असेंबल है, एक ए से एसोसिएशन है। देन एम से मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आर से रिसाइड एंड सेटल। ओ से ऑक्यूपेशन। तो आपको 6 राइट टू फ्रीडम एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी। सामरू वर्ड आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं इन आर्टिकल्स की। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखते हैं आर्टिकल 15 किसकी बात करता है। अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 बात करता है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन। किसकी बात करता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर नहीं करेंगे किसी भी फेस पर, ठीक है, चाहे वो रेसेस हो, रिलीजन हो, किसी भी बात पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। और इस पे एक मूवी भी बनी है, आप देखिएगा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है हीरो का, लेकिन मूवी का टाइटल ही यही है, आर्टिकल 15। उसमें यही, इसी पे ही पूरी मूवी बनाई गई है, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भी देना है, ये भी आर्टिकल 16 कहता है, ठीक है। देन आर्टिकल 19 तो अभी हमने डिस्कस किया पूरा, राइट टू फ्रीडम, है ना। ये पूरा हमने आर्टिकल 19 में हमने देखे कि हमारे पास इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, जिसे हमने कैसे याद किया, सामरो से याद किया है। एस हमारा क्या कहता है? एस हमारा कहता है आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। ए कहता है असेंबल। देन अगेन ए कहता है एसोसिएशन। देन एम कहता है मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आर रिसाइड एंड सेटल। और ओ से ऑक्यूपेशन। ये हमारे क्या हो गए हैं, आर्टिकल 19 के राइट टू फ्रीडम हो गए। देन आर्टिकल, सॉरी, देन आर्टिकल 29 एंड 30, ये किससे रिलेट करता है? एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स की ये बात करता है, आर्टिकल 29 एंड 30। ओके, तो हम वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या था हमारा। इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास जो पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ट्रेड पर, वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? वो मेंशन है आर्टिकल 302 पे। किस में मेंशन है? आर्टिकल 302 पे। देन हमने आर्टिकल 301 से 307 के बारे में पढ़ा कि वो पार्ट ए में है, ठीक है। आर्टिकल 301 क्या करता है, क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हमारे पास ट्रेड करने का फ्रीडम है। वहीं 302 ये कहता है कि पार्लियामेंट उन ट्रेड पर क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। आर्टिकल 303 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकता जो किसी एक स्टेट के फेवर में हो ओवर दी अदर। आर्टिकल 304 स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी ट्रेड पर। ओके, देन हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, राइट टू फ्रीडम। देन हमने आर्टिकल 19F के बारे में पढ़ा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये कहता, जो कि रिमूव कर दिया गया है 19F से, और इस समय वो करेंटली किस में प्रेजेंट है? 300A में, आर्टिकल 300A में वो प्रेजेंट है। देन हमने कुछ आर्टिकल्स का डिस्कशन किया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 के बारे में हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 19 राइट टू फ्रीडम और 29 एंड 30 एजुकेशन और कल्चरल राइट्स की बात करता है। आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। और आपको मेरा सॉरी, और आपको मेरी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।